अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा पाकिस्तान और मेरे पाकिस्तान के हुक्मरान इतने बड़े दिल के मालिक हैं कि जड़ावाला केस में मुतासरा मसीह खानदानों को फी कस 20 लाख रुपए देने का ऐलान किया। और आप जानते हैं कि ये भी वो पैसा अपनी जेब से नहीं, आपकी और मेरी जेब से ही देने का ऐलान करेंगे। यकीनन वो जो पैसा है वो तो उन्होंने पाकिस्तानी कौम का भी तो अपने लिए इस्तेमाल करना है ना, तो वो कौन सा अपनी जायदादों से ये पैसा निकाल कर उनकी मदद करेंगे। यकीनन वो उम्मत मुस्लिमा का पैसा ही इस्तेमाल करते हुए उनकी मदद करेंगे। करो मदद, हम ये नहीं कहते उनकी मदद ना करो, जरूर करो, मगर कुछ सवालों के जवाब दे दो। जो ट्रेन हादसे में शहीद हुए, क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे? कितने ऐलानात किए आपने उन लवाहिकीन को देने के लिए, वो भी कौम को बता दें। जिनके मकानात हुकूमती नाहलियों की वजह से सैलाब की नजर हुए, क्या वो भी पाकिस्तानी नहीं थे? कितने मकानात बनाकर उनको दे दिए गए उन बेघर लोगों को, इसका सवाल का जवाब भी हुकूमत दे दे। जिनके घरों की तजावजात का बहाना बनाकर बिल्डोज किया गया था, क्या वो भी पाकिस्तानी नहीं थे? क्या उनको भी घर अल्टरनेट दे दिए गए तुर्की की तरह? क्या जो लोग गुर्बत और अफलास की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं वो भी पाकिस्तानी नहीं है? कितना रोजगार मुहैया कर दिया, कितनी आसानियां पैदा कर दी, कितना आटा सस्ता कर दिया और कितना आवाम को सहूलतें दे दी। आप लोग दफा क्यों नहीं हो जाते इस मुल्क से? जब तुमने इस मुल्क पर हुकूमत करके यहां से चले ही जाना होता है तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलस्ता क्या होगा? सवाल ये है कि आप मदद करें, अपने पैसे से करें, और मुझे सवाल का भी जवाब दे दें कि आज इस पाकिस्तान के हर घर में भूख नंगा नाच कर रही है, जहां पर लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। बाप अपने लिए खत लिखकर बच्चों के लिए वसीयत करके मर रहा है कि मुझ पर कर्जा हो चुका है। फ्रॉड की कंपनियां पाकिस्तान में धड़ल्ले से घूम रही हैं। कोई पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई आवाम के लिए कुछ नहीं, कोई सहूलत नहीं। आप इस मुसलमान उम्मत के लिए, हजूर की उम्मत के लिए क्या कर रहे हैं? मुसलमानों के लिए क्या कर रहे हैं? बिजली के बिल आपने 5 रुपए फी यूनिट फिर बढ़ा दिया। इस कौम के पास क्या है आपको देने के लिए? या तो वो खुदकुशियां करेंगे या चलते हुए लोगों को रोडों पे लूटेंगे, क्योंकि आपने तो इस मुल्क में जंगल का कानून बना ही देना है। क्योंकि लोग जब बेजार हो जाएंगे तो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा जब वो अपने घर पे बच्चों को भूख के साथ देखेंगे। मुझे बताइए कि पेट्रोल इतना महंगा करके आपके पास तो आज भी गवर्नमेंट की अय्याशियों में इसी कौम के टैक्स के पैसे से फ्री का पेट्रोल डलता है। आप क्यों नहीं डलवाते वो पेट्रोल अपनी जेब के पैसों से? और जो आपने जायदादें बनाई हैं वो इस पाकिस्तान को क्यों नहीं दे देते? कि जब आप देखते हो कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है, पाकिस्तान की कौम मर रही है, लेकिन नहीं, आपने इस कौम को मारना है, अजियत दे दे के मारना है। लेकिन याद रखना, हजूर की उम्मत का बार इतना कम नहीं है कि आप जो समझ रहे हो कि बच जाओगे। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, एक शख्स की लाश दफनाने से पहले लरजने लगी तो लोगों को लगा कि शायद ये जिंदा होने वाला है। कहा कि नहीं, इस पर अज़ाब कब्र अभी से शुरू हो चुका है, इसे दफना दो। वो हुक्मरान था। आप भी सोच कर रखना, उम्मत मुस्लिमा के साथ जो रवैया आप लोग कर रहे हैं ये बड़ा खतरनाक मरहला है। कब्र में रसूल अल्लाह से मिलना है, और वो हजूर की उम्मत के साथ जो आप लोग कर रहे हो इस वक्त पर, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। कि जिस तरह हर घर में बेटियां, बच्चे, जिस तरह जिस डगर पे आज हजूर की उम्मत खड़ी हो गई है, इसका जवाब आपको बड़ा सख्ती से देना पड़ेगा अल्लाह की बारगाह में। अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, इससे ज़्यादा कह नहीं सकता। और मुझे पता है इनके पास ना तो कोई जवाब होगा और ना ही ये देना चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।